जैसे कि आप जानते हैं हम ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स का अभी थर्ड यूनिट कवर अप कर रहे हैं। तो आज हम इसका एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज वैल्यूज़ इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जहाँ पर हम जो हमारे फैमिली के अंदर रिलेशंस होते हैं उन्हें कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए, किन कोर वैल्यूज़ के द्वारा हम अपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स को विद इन आवर फैमिली, इन आवर फ्रेंड सर्कल्स, इन आवर सोसाइटी, हाउ वी कैन मैनेज ऑल द relationships. So let's start. Those who are new in our channel, so kindly like, share, subscribe my channel and keep watching. I'll give you interesting topic about the human values and ethics. And if you have any another topic related to this subject and have any doubts, so you can text me. I'll prepare a video for all of you. So let's start our topic. वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है। रिलेशनशिप्स आर क्रूशियल टू सर्वाइवल एज अ ह्यूमन रेस, की जिस तरह से एक ह्यूमन रेस है वो चली जा रही है, एक हम रेस में लगे हुए हैं, उस तरीके से है। द फैसिलिटी दे फैसिलिटेट आर reproductions provide love and a nurturing environment for our development, enhancing our life opportunities and extend our survival. कि रिलेशनशिप्स क्या करते हैं, वो हमें कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसे फॉरवर्ड करते हैं। जो हमारा रिलेशन है उन्हें रिलेशन को फुलफिल करने के लिए, प्रिपेयर और मेंटेन करने के लिए हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू दी ऑल कोर वैल्यूज इन आवर लाइव्स। एक हेल्दी आपको एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें लाइक कोई भी ह्यूमन बीइंग पलता है, बड़ा होता है और अपनी लाइफ को गो थ्रू करता है। ये सभी चीज़ें, ये सभी क्राइटेरियाज जो है ये हम फुलफिल करते हैं बाय ह्यूमन रिलेशनशिप्स। सो देयर आर सर्टेन बेसिक एंड important values to in maintain relationships. These values we all know are the backbone of health and happy family relations. The feelings, emotions, sentiments, and respects all are of real importance. These values leads to the elements of friction and the establishment of total harmony in relationships on a long-term basis. Values that are important in any relationships are कि जब भी हम रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर रिलेशनशिप्स को बनाए रखने के लिए हमें कुछ कोर वैल्यूज का रिक्वायरमेंट होता है जो इसकी बैकबोन कहलाती है। किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए बैकबोन कहलाती है। द रिलेशन इट शुड बी योर पेरेंट, शुड बी योर ग्रैंड पेरेंट, योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स, etc. So all of the relationship we can fulfill by giving the nutrition in our relations. So how we can fulfill the relation, so how we can fulfill the nutrition in our relationships, let's see. There have some important points like some core values. The value is, the first point is trust, respect, affection, care, guidance, reverence, glory, gratitude and love. So there are total 9 core values. As well we can say the 9 universal human values are there. The above mentioned values are the core of all relations. One has to follow all to gain on the day by day problems. These values are intrinsic and available in every person. We need to find out in ourselves and implements. Without implementations, one cannot think to strong family relation. यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी ये कोर वैल्यूज हैं इनके बिना हम अपने फैमिली रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पाते। और अगर आप ये 9 वैल्यूज का यूज करते हैं अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में, तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती कि जो आपके रिलेशंस को खराब करे। आइए देखते हैं कैसे ये 9 ह्यूमन वैल्यूज, 9 कोर वैल्यूज हमारी लाइफ को बेटर करती है। लेट्स सी। द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट। To be assured that each human being inherently wants oneself and
द अदर टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। कि जब भी कोई रिश्ता हो, किसी भी दो पर्सन के बीच में अगर रिश्ता है, इट शुड बी योर पेरेंट, इट शुड बी अ डॉटर और अ मदर, अ डॉटर और फादर, अ सन और अ मदर, अ सन और अ फादर। कि कोई भी रिलेशन है, उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, फर्स्ट बिल्ड करने के लिए एक विश्वास, और विश्वास को पूरा होने के बाद में तभी हम किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, हम किसी व्यक्ति के साथ में अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज रेस्पेक्ट, मीन्स सम्मान। जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, अ फादर और अ सन, यहाँ पर एक रिस्पेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है कि वो लाइक इस ये इमेज हमें क्या बताती है स्पेशली, कि दे हैव डूइंग अ आई कांटेक्ट, और दोनों के फेस पर एक स्माइल है। तो ये एक विश्वास के साथ साथ आपका जो रिस्पेक्ट है आपके पेरेंट के प्रति, वो यहाँ पर शो होता है। नाउ द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट इज सम्मान। रिस्पेक्ट मीन्स राइट एवेल्युएशन, टू बी evalued as I am। कि आप evaluate कर सकते हैं कि उस किसी भी इंसान को, या आप जिससे भी आप रिलेशन को भी देख रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए और आप उसे कितनी इज्जत देते हैं। इस पूरे सिनारियो को समझने के लिए आप यहाँ पर किसी भी एक रिलेशन को सामने रखिएगा, आप अपने आप को और अपनी मदर को सामने रखिएगा, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। या आप अपने और अपने लाइफ पार्टनर को सामने रखें, अपने या फिर अपने फादर के रिलेशन, किसी भी दो पर्सन के रिलेशन को आपको सामने रखना होगा, जिससे कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स स्नेह। स्नेह कि जो हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ, जैसे आप पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पर मदर पेरेंट एंड फादर पेरेंट यहाँ पर अपनी चाइल्ड के साथ में बहुत ज्यादा खुश है। वो एक खुशी, वो एक स्नेह, जो हमारा जो भी एक प्यार नम्रता वाला भाव हमारे पेरेंट्स का हमारे प्रति आता है। सो द मीनिंग ऑफ अफेक्शन इज स्नेह। अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर्स, जहाँ पर आप एक जुड़ाव महसूस करते हैं कि हाँ, ये रिश्ता मेरा है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरा दोस्त है। तो ये फीलिंग्स वहाँ पर एक आपको बहुत ज्यादा श्योरिटी वाली फीलिंग आती है। और लाइक एक हम किसी की तरफ अगर देखें, लाइक हम अगर कभी कोई छोटा बच्चा देखते हैं, तो बिना किसी रीजन के हमें उस बच्चे पर प्यार आ जाता है। तो जस्ट लाइक दैट इज कॉल्ड द अफेक्शन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज care. Care, mamta. Meaning of the care is mamta. The feeling of care is the feeling of nurture and protect the body of our relations. अब यहाँ पर आप एक पिक्चर में देखेंगे कि एक मदर पेरेंट अपने चाइल्ड को, अपने बेबी गर्ल को कैसे संभाल रही है। और लाइक केयर के लिए माँ से बेहतर कोई हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं हमारे मदर पेरेंट हमें कितना प्यार करते हैं। लाइक हमारे कितने भी गलत कुछ कहने पर, गलत कुछ कार्य करने पर भी हमें बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखती हैं। तो वो चीज बहुत अच्छा हो जाता है कि हमें वहां से केयर पता चलती है कि केयर किसे कहते हैं। हमारे लाख गलती करने के बाद भी हमारा मदर पेरेंट कभी भी हमारे लिए गलत नहीं सोचती है, ना ही कभी कुछ गलत करती है। दैट इज द स्पेशल मीनिंग ऑफ ममता, दैट इज द स्पेशल मीनिंग ऑफ आर केयर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज guidance. The feeling of ensuring right understanding and right feeling in others is called guidance। कि एक ऐसा एक आपके रिश्ते के अंदर जो आपको संभाल कर लेकर चले, one person who can guide each and every step in your life। लाइक हमारी मदर पेरेंट या हमारे फादर पेरेंट क्या करते हैं कि किसी भी अवस्था में कभी बच्चे को गलत सलाह नहीं देते। हाँ, वो बात अलग है कि बच्चे को वो सलाह पसंद नहीं आती, कि लाइक यार पापा, आपको तो ये चीजें पता नहीं है, आप बहुत पुराने जमाने के हो। अभी हम लाइक करंट सिनारियो कहता है कि हम बहुत आईटी हब वाले टाइमिंग में हैं, और हम टेक्नोलॉजीज के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो फादर हमारे पेरेंट्स को इतनी चीज़ें, टेक्नोलॉजीज, ये सब चीज़ें नहीं पता होती। तो हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट को लाइक लेग डाउन कर देते हैं, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस को लेग डाउन कर देते हैं। लेकिन आप किसी भी सिचुएशन में अपने पेरेंट्स के सामने जब भी जाएंगे, तो यू कैन गेट एन आंसर, यू कैन गेट एन राइट गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स। दैट इज द मीनिंग। लाइक जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे कि बीच में कुछ बच्चे ऐसे कुछ बात कर रहे हैं, और दोनों साइड से उन्हें कवर अप किया गया है। इट मीन्स कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें
संभाल कर रखना तो जानते ही हैं, साथ ही साथ किसी गलत चीज़ से भी बचाना जानते हैं। उन्हें पता है इसका रिज़ल्ट क्या होना है, तो वो पहले ही हमें उन चीज़ों से बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिवरेंस मीन्स श्रद्धा। द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन द अदर्स इज कॉल्ड रिवरेंस। की श्रद्धा कि आप किसी को एक्सेप्ट करते हो, किसी की लाइक आप सिंपल सा उदाहरण ये है कि ईश्वर, हमारे जो इमोशंस होते हैं ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार भरे और बहुत ज़्यादा विश्वास भरे होते हैं। रिवरेंस क्या कहता है कि आपको उन पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। यहाँ पर हमारे लिए एक सुटेबल एग्जाम्पल जो भी हमारे आराध्य होते हैं, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, वो होते हैं because we are accepting the power of that guru, of that god and goddess in our life. Now the next point is glory. Glory means gaurav. Glory is the feeling for someone who has made efforts for excellence. देखो ग्लोरी का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि गौरव फील करना, कि आप उतना ज्यादा स्वाभिमान फील करते हो। ठीक है, इसके लिए जैसे अभी पिक्चर का एग्जाम्पल है, तो पिक्चर में क्या है, ये मिस यूनिवर्स 2023 की इसमें एक पिक्चर है। जब इस गर्ल ने ये जो क्राउन पहना है, दैट इज द मोमेंट शी वाज फीलिंग द ग्लोरी इन हर लाइफ, एंड he also feel very higher, very proudful moment, very glorious moment in her life for herself and for the nation too. यहाँ पर इसने जब ये ताज पहना है लड़की ने, तो इसे वो स्वाभिमान, वो बहुत ज्यादा ऐसे गौरव का उसे एहसास हुआ होगा। और द सेकेंड एग्जाम्पल इज आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, because when I say something about the glory, so I feel he's the right person in our nation who feel each and every time this. Now the next point is gratitude. Gratitude means kratagyata. Gratitude is the feeling of acceptance for those who have made efforts for my excellence. कि जब हम किसी के लाइक ग्रैटिट्यूड इज अ फीलिंग व्हेन यू हैव अ लॉट्स ऑफ emotions in your own, just like faith, forgive, kindness, help, thanks, believe. Gratitude is a bundle of lots of feelings